बदल गया है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात बाद में होती है, एयर डिफेंस और एयरफोर्स का काम पहले होता है। दिलीप सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, क्या आपको लगता है, खैर हुसैन जावेद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उनसे सवाल पूछने का मेरा कोशिश यही थी कि उनके जरिए समझ पाऊं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दिलीप सर, क्या ये एक बहुत बड़ा घमासान हो सकता है डूरंड लाइन को लेकर? पहले ही अफगानिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन वो नहीं मानता, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या KPK उसका है क्योंकि पख्तून वहां पर हैं, वो क्लेम करता है पाकिस्तान की जमीन को। ये जो चिंगारी लगी है, आपको लग रहा है बुझ जाएगी या पूरे डूरंड लाइन पर लगने वाली है? दिलीप सर अनम्यूट कर ले सर। ये जो मामला है, ये सारा एरिया पे इफेक्ट होगा और मुझे नहीं लगता है कि ये हम कन्फाइन कर सकेंगे छोटी जगह पे या छोटी हिस्से पे। एक दूसरा, आपका जो बड़ा सीरियस सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स क्या अफगानिस्तान के रिक्वेस्ट पे कुछ करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया कभी भी अपने एयरफोर्स को किसी और कंट्री के डिफेंस पे इस्तेमाल नहीं करते। ड्रोन्स दे सकते हैं, आर्टिलरी दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर जहां तक हमारा सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस और हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस का इंटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए है। ये जियोपॉलिटिक्स के वजह से हमें हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो कमांडर्स है, हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तौर से ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को एयरफोर्स सपोर्ट या एयर सपोर्ट डायरेक्टली दे। तो डूरंड लाइन पे जो हमला होगा और डूरंड लाइन पे जो डिफरेंसेस होगा वो अपने जगह पे, पर इंडिया का जो सिक्योरिटी फिलॉसफी है उसको वायलेट करने का टाइम इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेगे इस वक्त। वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट यहां पर लेगी इस वक्त, ऐसा दिलीप सर यहां पर कह रहे हैं। लेकिन दिलीप सर, ये इतनी तलखी मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों में हमने नहीं देखी। इससे पहले पख्तिका में भी PAF ने अटैक किया था और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमने वहां पर TTP के कई टेररिस्ट को मार गिराया। अफगानिस्तान का कहना था कि गांव वालों को मारा गया है, तब भी ये चीज उतनी आगे नहीं गई। इस बार इतना बढ़ जाना कि अफगान फोर्सेस भी अटैक करना शुरू कर दें पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करे, ये पहली बार हुआ है। दिलीप सर देखिए, थिएटर ऑफ वॉर में जो स्टेजेस है इस वक्त मेरे ख्याल में बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान फोर्सेस को उसमें उतना डिसएडवांटेज नहीं होगा जो इस वक्त एयर बैटल में है। एयर स्ट्राइक्स के लिए अफगानिस्तान के पास साधन ना के बराबर है, तो उनको इस वक्त पाकिस्तान का जो अटैक हो रहा है उसको रिटेलिएट करने के लिए उनके चॉइसेस बहुत कम है। और वो अगर ये ऑप्शन देखें कि रशिया से मदद ले या इंडिया से मदद ले, इक्विपमेंट की मदद तो ले सकते हैं, पर ट्रेनिंग के लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे ख्याल में उनके पास है नहीं। वाकई इक्विपमेंट में ले सकते हैं। मैं आ रहा हूं, प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, दो चीजें यहां पर, एक तो अभी आमिर खान मुत्ताकी भारत में हैं, ये चीजें लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां पर वो खुद अपने सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे और क्या पता इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ भी इसको डिस्कस कर रहे होंगे। एक चीज तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा, ये सऊदी अरब जिसने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी पर हमला, दोनों एक दूसरे पर हमला माना जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब कह रहा है कि चीजों को ठंडा रखा जाए। ये दोनों इश्यूज साथ मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जैसे चेरियन साहब बोल रहे थे कि
भारत एक ऐसा देश है कि अपने गुड रिलेशन जरूर रखेगा। हमने मिलिट्री इक्विपमेंट जरूर सप्लाई किया है, जब हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस रडार जरूर देंगे, और जो हमारी आकाश मिसाइल वगैरह बन रही हैं, अगर अफगानिस्तान मांगेगा देंगे। आकाश तीर सिस्टम जो भी है, और जो चाहे सुदर्शन हो, सिस्टम जैसे बेचेंगे जिसका पैसा मिलेगा हमको। हम सारी दुनिया को बेच रहे हैं, चाइना पाकिस्तान को बेच रहा है, हमको कोई आपत्ति नहीं हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश को सप्लाई दे रहा है, कोई आपत्ति नहीं हो रही। ये तो हम करेंगे। हमारे में मैन पावर जाके फाइट नहीं करेगी, वो दूसरी बात है। वी विल नॉट डू दैट, दैट इज नॉट अ पॉलिसी टू फाइट समबडीज बैटल। बट द वेरी फैक्ट कि जो हम बना रहे हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, फिलीपीन से लेके अफगानिस्तान से लेके ईरान तक, कोई कंट्री ले ले, एयर डिफेंस सिस्टम कोई कंट्री ले ले, उनके कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग करना, फाइटर कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग करना, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं और करा चुके हैं बाय द वे, और उनके फौजियों को ट्रेनिंग कराते रहे हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो आप बात मान के चलिए कि इंडिया विल नॉट टेक डायरेक्ट एक्शन इनटू फाइटिंग। जब आप बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है कि अगर मेरे पे हमला होता है तो वो तुम्हारे पे हमला कहलाया जाएगा। नाउ ये जो बड़ी सीरियस चीज़ है, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। उसने सिर्फ इजराइल के ऊपर उंगली उठा के बात करी है और ये नहीं कहा है। सऊदी अरेबिया इज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड एंड वेरी कॉन्शियस कि व्हाट इज इंडिया थिंकिंग अबाउट इट। गो सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन बड़े क्लोज आ चुके हैं, यहाँ तक कि वो हमें रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाने में मदद कर रहा है। कोई इस्लामिक कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया जो सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो ये मैटर बहुत सीरियस है और वो पैक्ट की बात इस यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर फर्ज करो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में पैक्ट बन जाता है और सऊदी अरेबिया कहता है कि आई विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, तो आपके पास मैं कोई बच्चा भी आपको बता देगा। ये तो चाणक्य नीति का पहला स्टेप, वो सबक सब है कि आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और इसको एंटिसिपेट करना चाहिए। वी हैव एंटिसिपेटेड, सऊदी अरेबिया विल नॉट टेक दैट स्टेप, वी नो इट वेरी वेल। Saudi Arabia will not take that step in case these things occur। अगर ऐसी चीजें होती हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ हैं, और हुसैन भाई आपके जरिए हम आपका भी व्यू जब लेते हैं तो हम बैलेंस करने में, चीजों को समझने में बड़ी मदद मिलती है।